नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे पैसे की बात करते हैं जो अमीर तो नहीं बना था, लेकिन इज्जत जरूर बचाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरजेंसी फंड की। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक तरह से आत्मसम्मान की, आपकी डिग्निटी की ढाल है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिए इसके बारे में। अगर कल सुबह अचानक से जॉब चली जाए, या भगवान न करे अस्पताल से कोई बहुत जरूरी फोन आ जाए, तो उस वक्त हाथ में कितना कैश होगा? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुश्किल सवाल है, मुझे पता है। और सच तो यह है कि लगभग 90% लोगों के पास इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं होता। तो अगर कोई स्थिति में है, तो वो अकेला नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी है क्या चीज। पता है, ये उस बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो दरवाजा खटखटाता नहीं, सीधा अंदर आ जाता है, इजाजत तो मांगता ही नहीं। तो इमरजेंसी क्या है आखिर? देखिए, सिंपल भाषा में, जो चीज किसी के प्लान में नहीं है, वही इमरजेंसी है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल क्राइसिस आ गई, अचानक से जॉब चली गई, या फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में सोचा नहीं था। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कोई कैलेंडर में रिमाइंडर नहीं लगाता, ये अचानक ही आती हैं। और ये जो बात है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। इमरजेंसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तैयार है या नहीं। उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी की एसआईपी चल रही है या नहीं। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखती है, हाथ में कैश है या नहीं। दैट्स इट। ओके, तो अब आते हैं उस सबसे बड़ी गलती पर जो आम तौर पर लोग कर जाते हैं। इसको कहते हैं लोन ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। पता, ये वो चीज है जो एक खराब सिचुएशन को बिल्कुल तबाह कर देती है। अक्सर एक गलतफहमी रहती है मन में कि यार, इनकम तो स्टेबल है, सब सेट है। पर ये एक मिथक है, एक भ्रम है। हकीकत ये है कि भले ही इनकम स्टेबल हो, लाइफ स्टेबल नहीं होती, कभी नहीं। और जैसे ही लाइफ में वो उतार चढ़ाव आता है ना, बस कर्ज का चक्कर शुरू हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे होता है। पहले इमरजेंसी आती है, फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है, फिर लगता है कि इससे भी काम नहीं चल रहा तो पर्सनल लोन ले लिया जाता है। और रिजल्ट, जो पहले से स्ट्रेस था वो अब डबल हो जाता है। इसे इस तरह से समझिए, इमरजेंसी तो खुद एक चोट की तरह है, दर्द तो होता है। लेकिन लोन उस चोट पर मरहम नहीं, नमक लगाने का काम करता है। उस दर्द को महीनों सालों तक खींच देता है। ये सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस कर्ज और स्ट्रेस के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है आपकी फाइनेंशियल शील्ड, यानी आपका इमरजेंसी फंड। चलिए अब ठीक से समझते हैं कि ये है क्या चीज। सबसे पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिपीट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये वो पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए अलग रखा जाता है। इसका काम किसी को अमीर बनाना नहीं, इसका काम किसी को बचाना है। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि ये पैसा किस चीज के लिए नहीं है। इससे शॉपिंग नहीं करनी है, वेकेशन पर नहीं जाना है, किसी चीज का डाउन पेमेंट नहीं करना है, और मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो भी इसे हाथ नहीं लगाना है। इसका एक और सिर्फ एक काम है, इमरजेंसी। और देखिए, ये लाइन इस फंड के असली मकसद को, इसकी आत्मा को बिल्कुल साफ कर देती है। इमरजेंसी फंड का काम पैसा बनाना नहीं है, इसका काम है किसी को किसी के आगे झुकने से बचाना। ये बात पैसे की है ही नहीं, ये बात डिग्निटी की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की है। चलिए, तो क्यों और क्या तो समझ आ गया। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, कैसे? मतलब कितना पैसा सेव करना है और उसे रखना कहाँ है। तो एक मैजिक नंबर है जो याद रखना है, और वो नंबर है 6। 6 क्यों? क्योंकि एक आइडियल इमरजेंसी फंड किसी के कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर होना चाहिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का महीने का खर्चा सब मिला के 20,000 रुपए है, तो मिनिमम कम से कम 3 महीने का फंड यानी 60,000 रुपए तो होने ही चाहिए। और जो आइडियल सिचुएशन है वो है 6 महीने का फंड यानी 1,20,000 रुपए। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 6 महीने तक जीरो इनकम हो, तब भी जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरेगी, इज्जत से काम चल जाएगा। बेसिकली ये पैसा घबराहट नहीं खरीद के देता, ये आपको टाइम खरीद के देता है, सोचने का और सही डिसीजन लेने का टाइम। ठीक है, पैसा जमा हो गया, अब रखें कहाँ इसको? देखिए, दो अच्छे ऑप्शंस हैं। या तो एक अलग से हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखिए, या फिर किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में।
पर एक गोल्डन रूल है जिसको कभी नहीं भूलना है। इस पैसे को लॉक नहीं करना है, मतलब एफडी या ऐसी किसी चीज में नहीं डालना जहां से निकालना मुश्किल हो। ये पैसा हमेशा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वरना इमरजेंसी के टाइम क्या फायदा। पता है, अक्सर लोग इमरजेंसी फंड को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग लगता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जैसा रिटर्न दिखता नहीं, लेकिन इसकी असली वैल्यू, इसकी असली ताकत रिटर्न में है ही नहीं, वो है मेंटल पीस, मानसिक शांति। जब मुसीबत आती है ना, तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जिनके पास फंड नहीं होता वो मजबूर हो जाते हैं लोन लेने के लिए, उनके पास चॉइस नहीं होती। और जिनके पास फंड होता है वो आज़ाद होते हैं डिसीजन लेने के लिए, मजबूर नहीं होते। और ये जो सिक्योरिटी की फीलिंग है ना, ये सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये आती है प्रिपरेशन से, तैयारी से। ये इस एहसास से आती है कि हाँ, आगे आने वाली मुश्किलों के लिए एक प्लान है, एक सुरक्षा कवच है। ये वो आज़ादी है जब पता होता है कि अगर कल को कुछ गड़बड़ हो भी गई तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना रिश्तेदारों के आगे, ना दोस्तों के आगे, और ना ही बैंक के हाई इंटरेस्ट लोन के आगे। और आखिर में शायद सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी फंड किसी को अमीर नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये गरीब होने से जरूर बचाएगा। जरूर, ये किसी इंसान के और फाइनेंशियल तबाही के बीच खड़ी एक मजबूत दीवार है। तो अब खुद से पूछिए, ये आज़ादी, ये मानसिक शांति और सबसे बढ़कर ये डिग्निटी, इसकी असली कीमत क्या है?